तो ये कुछ टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट है। अब जब आप काउंसलिंग जब भी अप्लाई करेंगे, देखिए बेटा, जिनके नंबर चलो ठीक है 500 के कम भी आ रहे हैं, बट अपने अपने स्टेट में तो कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद है ना कि आपको कुछ ना कुछ स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा। एक फैक्टर ये होता है, जितना पुराना होता है उतना जनरली अच्छा होता है, बट वो अकेला एक फैक्टर नहीं होता। कई ऐसे भी हैं जो एस्टैब्लिश तो 5-6 साल पहले ही हुए हों। हाय एवरीवन, तो बच्चों देखिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट का टाइम जो है अप्रोच कर रहा है, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना, बहुत जल्दी ही। तो बहुत सारे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी बेटा, और ऐसा ही एक वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको स्टेट वाइज बच्चों, जो स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं उनका एक्चुअली प्रेफरेंस का लिस्ट आपको दूंगा, जिससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ना कौन सा कॉलेज सबसे ऊपर रखना होता है, फिर उसके बाद सेकंड में कौन सा होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बेटा 4 स्टेट्स को प्रेफर करेंगे या कवर करेंगे आप कह लो, और वो चारों स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो ये 4 बहुत मेजर स्टेट्स को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो ये डेटा हम लोग आपको दे रहे हैं प्रेफरेंस लिस्ट का, ये बिल्कुल वेल रिसर्च्ड है ना। इसमें सारे कॉलेजेस नहीं है स्टेट के, बट हाँ टॉप के कॉलेजेस हैं बिल्कुल। और जो ये डेटा बनाया गया है किस बेसिस पे है? तो एस्टैब्लिश कब हुआ था कॉलेज, एक फैक्टर ये होता है, जितना पुराना होता है उतना जनरली अच्छा होता है, बट वो अकेला एक फैक्टर नहीं होता। कई ऐसे भी हैं जो एस्टैब्लिश तो 5-6 साल पहले ही हुए हों, बट फिर भी वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि मे बी उनकी लोकेलिटी बहुत अच्छी है और वहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है पेशेंट्स का, तो इस वजह से उनकी रैंकिंग जो है वो ऊपर करी जाती है ना, और चली जाती है। फिर प्रेफरेंस लिस्ट में आपको भी उसको ऊपर रखना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमने सारा बनवाया बेटा। आइए पहला स्टेट देखते हैं कौन सा है। तो पहला स्टेट है आपका बच्चों उत्तर प्रदेश, है ना। यहां पे मैं आपको इसके टॉप 20 कॉलेजेस दिखा रहा हूं, और भी कॉलेजेस हैं, बट यस टॉप के प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे। तो देखिए, सबसे पहले IMS BHU है ना, वाराणसी में जो है, लेकिन हाँ क्योंकि ये सेंट्रल हो गया, हेंस ओनली ऑल इंडिया कोटा से ही इसमें एडमिशन पॉसिबल है। तो इसमें क्या है, स्टेट कोटा जो होता है बेटा 85% वाला, वो सिर्फ स्टेट के कॉलेजेस में होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का हो गया। तो ये पहले पे है बेटा, एस्टैब्लिश्ड ईयर आप देख पा रहे हैं 1960, बहुत पुराना और बहुत जबरदस्त कॉलेज, ठीक है ना। देन जो आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आ रहा है, अलीगढ़ वाला, है ना, अगेन AIQ है। फिर आता है बच्चों एम्स गोरखपुर, है ना, 3rd नंबर पे। एम्स बरेली, रायबरेली आ गया बेटा। तो यहां पे आप देखते जाइए, अब ये एम्स हैं, भले ही स्टैब्लिश 2019 में हुए हैं, बट क्योंकि वो एम्स हैं, है ना, तो इसलिए आप देखिए बहुत ऊपर है रैंकिंग में, ऑब्वियसली, राइट। अच्छा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी UP, तो ये 5th में रखा गया है, 1911, बहुत पुराना कॉलेज है। आप देखिए, ये BHU से भी पहले बना हुआ कॉलेज है, 1911 में बना था ये। एनीवेज, उसके बाद आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, ठीक है ना। फिर है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, LLRM मेरठ, है ना, IMS गवर्नमेंट IMS कासना, है ना, ग्रेटर नोएडा। फिर ये आगरा का SN है ना, मेडिकल कॉलेज, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, UP यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, तो सैफाई, है ना, इटावा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, उसके बाद जलायू, उसके बाद आपका आजमगढ़ और फिर बांदा। तो ये कुछ टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट है। अब जब आप काउंसलिंग जब भी अप्लाई करेंगे, देखिए बेटा, जिनके नंबर चलो ठीक है 500 के कम भी आ रहे हैं, बट अपने अपने स्टेट में तो कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद है ना कि आपको कुछ ना कुछ स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये पूरा MBBS के हिसाब से है। मैं एक कट ऑफ का भी वीडियो बनाऊंगा इनका, है ना। अभी तो बेटा ये हमने बताया कि यार प्रेफरेंस की लिस्ट क्या होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। सेकेंड इज बेटा बिहार। तो बिहार में ऑब्वियसली सबसे ऊपर आएगा एम्स पटना, है ना। तो 2012 में ये स्टैब्लिश हुआ था, बट स्टिल क्योंकि एम्स है सबसे ऊपर है। पटना मेडिकल कॉलेज है बेटा सेकंड में, है ना, 1925 में स्टैब्लिश हुआ था। इंदिरा गांधी है ना, IMS पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, दरभंगा, है ना। फिर आपका हो गया अनुग्रह नारायण गया, ESIC एंड एम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिहटा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, वर्धमान, है ना, नालंदा, और आगे आपका श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। तो ये कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बिहार की रहेगी टॉप 10 की, है ना। इसके बेसिस पे जो भी बिहार के बच्चे हैं वो इस तरीके से अपना जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे और फिल करेंगे अपने फॉर्म को, ठीक है ना। देन कम्स महाराष्ट्र बच्चों। तो एम्स नागपुर आ गया सबसे ऊपर, ठीक है ना। फिर ये जो मुंबई वाला कॉलेज है बेटा, सेठ GS मेडिकल कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, है ना,
महाराष्ट्र थर्ड पे है देखिए। फिर बहिराम जी जीजी भाई मेडिकल कॉलेज पुणे, है ना। लोकमान्य तिलक मुंबई। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई। देन योर आर एन कूपर जूहू मुंबई। स्टैब्लिश्ड ईयर आप देखते जाइए, ये फिर भी थोड़ा नया है बट ये सब बहुत पुराने कॉलेजेस हैं बच्चों, है ना, इंडिया के। फिर आपका राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने हो गया, ठीक है ना, 1992 में बना था ये। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर है, तो नागपुर में दो कॉलेजेस हैं, एक आपका एम्स भी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। देन औरंगाबाद है बेटा, इंदिरा गांधी जीएमसी नागपुर है, फिर से देखिए। डॉक्टर वैश, है ना, वैशम पायम सोलापुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज, ठीक है। राजश्री सीएसएम, है ना, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अगेन। गवर्नमेंट मेडिकल भारत बारामती में है बेटा, वारधा में है देखिए, नांदेड़ में है। फिर तीरथ रूरल, है ना, उसके बाद आ गया आपका अकोला, एंड देन यू हैव बेटा जी श्री भाऊ साहब, है ना, जीएमसी। तो ये आपका प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे तो सिमिलरली हमने राजस्थान का भी बना रखा है ना। जोधपुर एम्स हो गया, फिर जयपुर हो गया, फिर जोधपुर में एक और कॉलेज है देखिए, सरदार पटेल बीकानेर है, जयपुर RUHS है, उदयपुर है बेटा RNTMC, है ना, जवाहरलाल नेहरू है, फिर अजमेर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा का है देखिए। देन यू हैव अलवर, झलावर, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, भरतपुर, चुरू, बाड़मेर राजस्थान, दुंगापुर, है ना, उसके बाद चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर एंड देन सिरोही। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, है ना, पूरा रिसर्च करके अगेन इसमें भी बना दिया गया है। तो बेटा ये थे कुछ 4 स्टेट्स जो हमने आज कवर किए, और इनके जो है ना बच्चे काफी ज्यादा होते हैं इनमें, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं बेटा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में। तो ये 4 स्टेट्स कवर करना बहुत जरूरी था। अब आप देखिए, समझ पा रहे होंगे कि काउंसलिंग में काफी डीप डाउन चीजें हैं जो एक बच्चे के लिए कई बार समझना इतना आसान नहीं हो पाता है ना। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत रिसर्च लगेगी। तो अगर आप इस जर्नी को आसान करना चाहते हैं, काउंसलिंग की जर्नी को बेटा, तो अड्डा 24/7 आपके लिए वन काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम लेके आया है। इसमें आपको ना पूरा एक पहले गाइड बुक दे देंगे हम लोग, गाइड बुक, जिसमें आप पढ़ के सब कुछ एक जगह पे समझ सकते हो। अब जैसे इन्फॉर्मेशन अभी अलग अलग जगह पे, इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ है, उसकी वहां है, सबकी वेबसाइट में जाके देखना इतना आसान नहीं है। हम आपको एक गाइड बुक में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो बस दे के छोड़ दिया। उसके बाद जितने भी नोटिसेस आ रहे हैं, जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं, कहीं का भी फॉर्म आया, कुछ भी हुआ, उसका नोटिस आएगा आपके पास जब आपने इसमें एनरोल कर लिया। देन बेटा आपको डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट दे दिया जाएगा एक। अगर आप वन काउंसलिंग में आते हैं, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके साथ होंगे बेटा, जो डीएम पे, डायरेक्ट मैसेज पे आपसे बात करके आपको गाइड कर रहे होंगे। एक सपोर्ट टीम होगी, मान लो यहां से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो सपोर्ट टीम को तुरंत आप कॉल कर सकते हो। एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होंगे बेटा काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा। वेबिनार्स मतलब सेशंस होते हैं जहां पे आपको गाइड किया जाएगा एवरीथिंग, कैसे क्या क्या करना है। एप्लीकेशन फिलिंग में आपको असिस्टेंस मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। रिफंड असिस्टेंस, कल को जब आपने जो सिक्योरिटी मनी दी थी आपको वापस लेना है, उसमें असिस्टेंस चाहिए होगा। रैंक प्रेडिक्टर का एक्सेस आपको मिल जाएगा बेटा, है ना, ताकि अपना रैंक आप चेक कर पाए। अच्छा, ये सारे फीचर्स आपके जो है बेटा वन काउंसलिंग में इंक्लूडेड हैं। लेकिन एक और बड़ा फीचर है लास्ट में, जो कि है प्रूफ रीडिंग कॉल। अब ये थोड़ा सा ना पर्सनलाइज्ड टच हो गया। इसमें आपका जो मेंटर है, आपके जो काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं, वो आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉल में बात करेंगे और आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रूफ रीड करेंगे, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है पर्सनलाइज्ड वे में, और ये आपको मिलेगा वन प्रो काउंसलिंग में बस, ठीक है ना। बाकी सारे फीचर्स हैं वन में सब है, बट अगर आपको ये भी चाहिए तो फिर आप वन प्रो में जा सकते हैं। अब इनके प्राइस की अगर बात करें बच्चों, तो देखिए 30,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे भी लोग आपसे पैसे लेते हैं फॉर काउंसलिंग, बट अड्डा ने इसको एज अ बेटा सर्विस की तरह लिया है। आप हमसे पढ़े हैं तो आपको काउंसलिंग भी पूरा हक है कम से कम प्राइस में लेने का। पूरी काउंसलिंग का सपोर्ट जो भी मैंने आपको बताया बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 1,999 में हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है बेटा ये, है ना। लिटरली मतलब इसमें खर्चा भी नहीं निकलेगा जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा अड्डा की तरफ से। बट यस, अड्डा 24/7 ने इनिशिएटिव लिया है कि ऑलमोस्ट 0 प्राइस में आपको ये चीज दी जा रही है। फील कोड आप लगा लेना जिससे कि आपको ये ऑफर मिल जाए, इतने प्राइस पे मिल जाए। असल में प्राइस तो देखिए ज्यादा रखा गया था, बट अभी आपको 1,999 में दे रहे हैं। प्रो जो मैंने बताया जिसमें प्रूफ रीडिंग के लिए वीडियो कॉल हो सकती है, उसका 3,499 है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा जिनको तैयारी करनी है ना, जिनको अब तैयारी करनी है, सोच लिया कि भाई 2025 की तैयारी तो करनी ही है।
उनके लिए बच्चों हम वहां 1 महापैक का प्राइस भी बहुत डाउन कर चुके हैं, 5999। ये क्यों किया सर? ताकि बेटा बच्चा बच्चा चाहे जिस भी देश के कोने में हो उसको बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट टीम मिले, बेस्ट मेथड्स मिले, पूरा डिसिप्लिन मिले, ताकि वो अपना बेस्ट दे और बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर पाए। तो बेटा सिर्फ 5999 में 1 महापैक मिल रहा है, जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस होगा, अभी के बैचेस, अपकमिंग बैचेस, सब कुछ है ना, डीपीपीस होंगी, टेस्ट सीरीज होगा, लेवल अप की ई बुक्स आपको मिलने वाली है बच्चों, है ना। और कल को क्रैश कोर्स आए तो अलग से नहीं पे करना है, इसी में हो जाएगा सब कुछ, सारे बैचेस का एक्सेस है। अगेन आप फील कोड लगाएंगे तो मेरे मेंटरशिप में भी पहुंच जाएंगे आप। अब एक बात बताता हूं, इसमें जो एक ऑफर है बहुत शानदार, जो बच्चों को पता होना चाहिए, कई बच्चों को पता ही नहीं है, कि अगर मान लो आप कंफ्यूज हो कि इस बार कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मान लो बॉर्डर लाइन में मार्क्स हैं, तो भी हम कहते हैं आपको कि आप 1 महापैक में आके अपनी तैयारी भी साथ साथ में शुरू कर दो। ऐसा ना हो काउंसलिंग प्रोसेस होते होते 3-4 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, फिर पता चले अरे कॉलेज नहीं मिल पाया, फिर तैयारी के उसी में जाना पड़े तो फिर आप डिले हो गए। तो इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। तो आपका सवाल आएगा सर फिर अगर मिल गया कॉलेज, तो कल को मिल गया तो ये इन्वेस्टमेंट तो मेरी बेकार हो जाएगी। तो बेटा उस केस में ये आपको वापस कर दिया जाएगा अड्डा की तरफ से। कंडीशन बस इतनी सी है कि वो कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, है ना, जीएमसी होना चाहिए। तो फिर आपको ये अमाउंट हम लोग जो है वापस कर देंगे, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, आप जाइए और बढ़िया से अपनी तैयारी, मतलब अपनी एमबीबीएस की तैयारी या बीएमएस जो भी आप करेंगे वो करिए और वो बन जाइए डॉक्टर, है ना। तो वो अमाउंट आपको जो है वापस कर दिया जाएगा। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, विन विन सिचुएशन है बच्चों, है ना। आपको काउंसलिंग की नीड है तो काउंसलिंग इतने कम में हम आपको दे रहे हैं, बैच लेना है तो बैच भी दे रहे हैं, कंफ्यूजन है तो बाद में जीएमसी मिलने पे बैच का प्राइस वापस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए, ऑल द बेस्ट। मैं और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ होता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आगे की अपडेट्स आपको सब पता चलती रहे, जैसे रिजल्ट आता है, जैसी काउंसलिंग शुरू होती है, सब चीजें हम लोग आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।